student, I am Sarita and you are watching Sarita Biology classes. Student, today we will discuss about sickle cell anemia. तो sickle cell anemia क्या है स्टूडेंट, इसके बारे में आज हम जानते हैं. स्टूडेंट, सिकल सेल एनीमिया एक तरह का डिजीज है, एनीमिक डिजीज है. एनीमिया का नाम आप पहले भी सुने होंगे. इसमें क्या होता है, जो आरबीसी होता है वो हमारे बॉडी के अंदर कम बनने लगता है और जिसके कारण आरबीसी में जो मेन कंपोनेंट जो हेमोग्लोबिन होता है, जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो जब आरबीसी का फॉर्मेशन ही कम होता है तो ऑब्वियसली हेमोग्लोबिन का रेट जो है वो डाउन होता है बॉडी के अंदर. और जब हेमोग्लोबिन का रेट डाउन होता है बॉडी के अंदर तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो भी डिक्रीज होने लगती है और जिसके कारण जो है वो पर्सन एनीमिया से सफर करता है. अब यहाँ पे स्टूडेंट बात हो रही है सिकल सेल एनीमिया की. तो यहाँ पे जनरली स्टूडेंट सिकल सेल एनीमिया वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे जो आरबीसी जो है स्टूडेंट, उस आरबीसी का शेप हमारे बॉडी में जनरली नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में जो आरबीसी का शेप होता है वो बाइकॉन्केव होता है, इस तरह से होता है. लेकिन जब कोई भी पर्सन जो है वो सिकल सेल एनीमिया से सफर कर रहा होता है तो उसके बॉडी में जो आरबीसी का शेप है स्टूडेंट वो इस तरह से सिकल के फॉर्म में आ जाता है. और इस तरह से जब वो सिकल के फॉर्म में आ जाता है तो इसी कंडीशन को हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया. तो स्टूडेंट इस तरह से सिकल सेल एनीमिया हमारे बॉडी में आरबीसी जो है सिकल शेप में चेंज हो जाता है तो वो कंडीशन कहलाता है सिकल सेल एनीमिया. तो ये डिजीज क्या है, कैसे होता है, ये हम जानते हैं. तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होता है, ये जो डिजीज है वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है. सबसे पहली बात, ये कोई सेक्स लिंक्ड डिजीज नहीं है, ये क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है. ऑटोसोमल रिसेसिव से मतलब यानी इसके जो जीन होते हैं वो ऑटोसोम्स पे प्रेजेंट होते हैं. जैसा कि हम बताए भी हैं यहाँ पे, ये जो हेमोग्लोबिन जो जीन है इसके वो 11 नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं. और वो 11 नंबर का जो क्रोमोसोम होता है, ये 11 नंबर का जो क्रोमोसोम होता है स्टूडेंट वो ऑटोसोम्स होता है. ये आप अच्छी तरह से जानते हैं. तो इस तरह से ये बिल्कुल क्लियर है कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है. नॉर्मल एलेल ऑफ जीन इज HbA. यहाँ पे जो नॉर्मल व्यक्ति है उसके जो जीन को हम डिनोट करते हैं वो HbA से डिनोट करते हैं. यानी जैसे जो एनीमिया से सफर नहीं कर रहा हो उसका जो जीन होता है वो नॉर्मली HbA से डिनोट किया जाता है. लेकिन अगर वो कोई भी व्यक्ति अगर सिकल सेल एनीमिया से सफर कर रहा है तो उसके जीन को हम डिनोट करते हैं एलेल्स को HbS से. तो स्टूडेंट इस तरह से जो सिकल सेल एनीमिया से सफर कर रहा है उसको जीन को किससे डिनोट करते हैं, HbS से. तो अब हम देखते हैं स्टूडेंट की कोई भी नॉर्मल पर्सन से कोई भी जो पर्सन है उसमें इस जीन का इनहेरिटेंस कैसे होता है. यानी सिकल सेल जो जीन है उसका इस जीन का इनहेरिटेंस इस जीन के साथ इसका किस तरह से इनहेरिटेंस होता है ये अब हम समझते हैं. तो स्टूडेंट पहला केस देख रहे हैं जिसमें ये क्या है, ये जो पर्सन है वो है कैरियर. इस पर्सन को हम कैरियर कहेंगे यहाँ पे. और ये भी पर्सन है वो है कैरियर. यानी दोनों के अंदर दो जो पार्टनर हैं उन दोनों के अंदर जो सिकल सेल का जो जीन है वो कैरी हो रहा है. ये सिकल सेल का जीन जो है वो कैरी हो रहा है. ये नॉर्मल जीन है और ये सिकल सेल जीन है. तो अब ये दोनों के कैरी हो रहा है तो किस तरह से इनहेरिटेंस होगा. तो फर्स्ट केस हमारे सामने आएगा HbS HbS. सेकेंड केस हमारे सामने आएगा HbS HbA. थर्ड केस हमारे सामने आएगा HbS HbA. फोर्थ केस हमारे सामने आएगा HbS. फोर्थ केस हमारे सामने आएगा HbA और HbA. तो इस तरह से स्टूडेंट हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 जो है जीनोटाइप फॉर्म हो रहा है, प्रोजेनी 4 फॉर्म हो रहा है, जिस में ये क्या है, ये जो है वो अफेक्टेड है. इसको हम इस कंडीशन को अफेक्टेड कहेंगे क्योंकि आप देख रहे हैं दोनों ही जीन जो है वो उस पे ये इन्फेक्टेड जो है हमारा ये म्यूटेंट जीन प्रेजेंट है यहाँ पे चेंज होकर के. ये जो है वो कैरियर है और ये भी जो है वो कैरियर है. एंड फोर्थ जो है वो क्या है, फोर्थ हमारा नॉर्मल है.
तो इस तरह से स्टूडेंट ये फर्स्ट केस हो गया जिसमें हम, अब सेकेंड केस में हम देखते हैं ये जो है वो इफेक्टेड पर्सन का जीन है, दूसरा जो है वो नॉर्मल पर्सन का जीन है। तो किस तरह से यहाँ पे कैरी होता है, तो यहाँ पे स्टूडेंट ये होता है HBS सेकेंड केस में क्या होगा HBS एंड फोर्थ में भी HBS। तो इस तरह से स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे 1 2 3 जो 4 प्रोजेनी जो फॉर्म हो रहा है वो सब के सब क्या है, कैरियर है। कोई भी जो है यहाँ पे नॉर्मल और इफेक्टेड नहीं है, जबकि यहाँ पे एक पार्टनर के पास एक पार्टनर जो है वो इफेक्टेड है, दूसरा जो है वो नॉर्मल है। तो उस कंडीशन में जो प्रोजेनी फॉर्म हो रहा है वो चार के चारों प्रोजेनी क्या है, कैरियर है, यानी कैरी कर रहा है। थर्ड केस में हम स्टूडेंट देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। थर्ड केस में अगर हम देखते हैं तो थर्ड केस में हमारे सामने ये जो पार्टनर है वो इफेक्टेड हैं और ये जो है वो इफेक्टेड है और ये जो है वो कैरियर है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, HBS अब यहाँ पे अगर स्टूडेंट हम देखते हैं तो यहाँ पे ये कंडीशन है, एक क्या है इफेक्टेड है और दूसरा क्या है कैरियर है। तो यहाँ पे ये इफेक्टेड हो गया, ये इफेक्टेड हो गया, ये जो है कैरियर हुआ और ये कैरियर हुआ। तो इस तरह से स्टूडेंट यहाँ पे प्रोजेनी जो है उसमें 2 इफेक्टेड है कंप्लीटली और 2 प्रोजेनी कैरियर फॉर्म हो रहा है। तो इस तरह से स्टूडेंट जो है वो सिकल सेल एनीमिया का जीन जो है वो इनहेरिट होता है। अब आगे हम प्रोसेस समझते हैं। स्टूडेंट अगर अब हम हेमोग्लोबिन की बात करते हैं तो हेमोग्लोबिन का जो बना होता है स्टूडेंट वो 4 ग्लोबुलिन चेन से बना होता है और वो 4 ग्लोबुलिन चेन जो है वो इस तरह से है। ये अलग अलग एनिमल्स में ये जो हेमोग्लोबिन का जो चेन होता है वो अलग अलग होता है। ये स्टेज के अनुसार ये चेंज भी होता है, जैसे चाइल्डहुड स्टेज जो होता है या न्यूली बॉर्न बेबी का जो स्टेज होता है उसमें ये चेंज डिफरेंस होता है। फिर जैसे जैसे वो उसकी ग्रोथ होती है, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ते जाती है इसमें चेंजिंग आते जाता है। तो एक एडल्ट स्टेज में आने के बाद ये जो हेमोग्लोबिन है वो 4 ग्लोबिन चेन से बना होता है। 1 2 3 4 2 अल्फा चेन है और 2 बीटा चेन है। तो इस तरह से स्टूडेंट अब यहाँ पे क्या होता है, इसी ग्लोबिन चेन में जो बीटा ग्लोबिन चेन है उसके 6 पोजीशन पे यहाँ पे चेंजिंग होता है, जिसके कारण आरबीसी के शेप में चेंजिंग आता है। वो किस तरह से 6 पोजीशन पे चेंजिंग होता है, जिसे अब इस तरह से आप देखिए ये हमारा स्टूडेंट नॉर्मल पर्सन का आरबीसी है जो बाइकॉनकेव शेप में होता है। तो इस आरबीसी को हम दिखाएं जो एनसीईआरटी के डायग्राम में भी है, सेम वही डायग्राम है स्टूडेंट, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये नॉर्मल आरबीसी बाइकॉनकेव शेप में यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं। अब इसके जो जीन है नॉर्मल जीन को आप पहले ही आपको हम बता चुके कि ये नॉर्मल जीन को हम इस तरह से यहाँ पे हेमोग्लोबिन का जो जीन है वो इस तरह से हम डिनोट करते हैं। तो ये नॉर्मल जीन है और जीन इज द फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए पहले ही क्लियर हो चुका है। तो इस जीन का जो ये जो सेगमेंट है वो इस तरह से है, इस तरह से ये डीएनए जो यहाँ पे है वो इस तरह से है, गुआनिन एडेनिन गुआनिन। अभी इसका अगर कंप्लीमेंट्री सेगमेंट देखते हैं तो गुआनिन का कंप्लीमेंट्री सेगमेंट होता है साइटोसिन, एडेनिन का कंप्लीमेंट्री होता है थायमिन और फिर गुआनिन का साइटोसिन। तो इस तरह से स्टूडेंट ये इसके कंप्लीमेंट्री सेगमेंट दिखाए गए हैं क्योंकि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर में है। तो इस तरह से ये इसका कंप्लीमेंट्री सेगमेंट है। अब स्टूडेंट एक चीज और जो अभी आपको हम नहीं बताएं 6 चैप्टर में बताएंगे, ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है, डीएनए से एमआरएनए बनता है, उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए से एमआरएनए बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो यहाँ पे ये ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन जब हुआ तो एमआरएनए बना।
और उसके उसमें वो जो फिर mRNA से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ये mRNA बना। अब mRNA में ये जो है वो इसका सेगमेंट है mRNA का, जो अलग अलग कोडोन से बने हुए हैं, अलग अलग इसके न्यूक्लियोटाइड से मिल करके बने हुए हैं। तो ये इसका जो यहाँ पे बना वो फिर से बन गया गुआनिन एडेनिन गुआनिन, mRNA का कोडोन बना। और ये जो है वो कोडोन जो है ये कोडोन कोड करता है ग्लूमेटिक एसिड को, जो कहाँ प्रेजेंट है, बीटा चेन के 6 पोजीशन पे प्रेजेंट है। इससे पहले 1 2 3 4 5 पे अलग अलग एमिनो एसिड प्रेजेंट है। ये जो है वो 6 पोजीशन पे प्रेजेंट है स्टूडेंट, इसे हमें ध्यान में रखना है। बीटा चेन के 6 पोजीशन पे जो एमिनो एसिड प्रेजेंट है वो है ग्लूटामिक एसिड। और इस ग्लूटामिक एसिड को ये कोडोन जो है वो कोड करेगा। और इस तरह से जब ये कोड करेगा तो कंप्लीट जो है यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होगा, यानी यहाँ पे आरबीसी का जो प्रोडक्शन है, हेमोग्लोबिन का जो प्रोडक्शन है वो कंटिन्यूअसली होता रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन ये तो नॉर्मल केस में ऐसे चलता है स्टूडेंट, लेकिन यही जब कोई भी पर्सन जब एनीमिया से अफेक्टेड हो जाता है, सिकल सेल एनीमिया से, तो उस कंडीशन में जो उसका जीन है जिसको हम इस तरह से दिखाते हैं, पहले ही आपको बता चुके हैं, ये अफेक्टेड जीन है हमारा HBS। अब इसके अगर इस जीन के अगर हम सेगमेंट को देखते हैं स्टूडेंट, तो ये DNA है और इसका इस तरह से ये जो है वो सीक्वेंस है। ये है गुआनिन साइटोसिन को कोड, गुआनिन साइटोसिन थायमिन एडेनिन गुआनिन साइटोसिन, क्योंकि जैसे पहले इस केस में आपको बताया वही सेम चीज यहाँ पे है। अब यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे गुआनिन के बाद एडेनिन है, लेकिन यहाँ गुआनिन के बाद हमारा क्या आ रहा है, थायमिन आ रहा है। यानी चेंजिंग जो हो रहा है स्टूडेंट वो एडेनिन और थायमिन के बीच हो रहा है। नॉर्मल केस में एडेनिन है, यहाँ जो है थायमिन आ रहा है, यहाँ नॉर्मल केस में थायमिन है, तो यहाँ क्या है, एडेनिन है। तो यानी ये जो है ओनली वन चेंजिंग हो रहा है, यानी एडेनिन की जगह थायमिन आ रहा है। और ये हम आपको पहले ही बताए हैं कि डीएनए के सीक्वेंस में अगर 1 न्यूक्लियोटाइड की चेंजिंग होती है तो वो कहलाता है पॉइंट म्यूटेशन। तो यहाँ पे डीएनए के सीक्वेंस में 1 एडेनिन की जगह थायमिन ऐड हो रहा है, और इसलिए ये जो म्यूटेशन हुआ स्टूडेंट वो पॉइंट म्यूटेशन हुआ। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब इसके कंप्लीमेंट्री सेगमेंट अगर देखते हैं तो गुआनिन का साइटोसिन, थायमिन का एडेनिन और गुआनिन का साइटोसिन, इस तरह से ये डाइन्यूक्लियोटाइड सेगमेंट है। अब यहाँ पे ये जो है, अब यहाँ पे भी mRNA बना, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन हुआ। तो ट्रांसक्रिप्शन में जो कोडोन बना वो ये कोडोन है GUG, जो कोड कर रहा है किसको, ये कोड कर रहा है बीटा चेन के 6 पोजीशन पे वैलिन को। ये किसको कोड कर रहा है स्टूडेंट, यहाँ जो बना वो GUG बना कोडोन, जो कोड कर रहा है बीटा चेन के 6 पोजीशन पे वैलिन प्रेजेंट है, एमिनो एसिड वैलिन प्रेजेंट है, उसको कोड कर रहा है। और यही जो कोडिंग हो रहा है जिसके कारण क्या हो रहा है स्टूडेंट, हेमोग्लोबिन का प्रोडक्शन कम हो रहा है। और हेमोग्लोबिन के प्रोडक्शन कम होने के साथ साथ यहाँ पे आरबीसी के शेप में चेंजिंग आ रहा है, और वो आरबीसी का शेप जो बाइकॉन्केव था वो पॉलीमराइज होकर के बदल जाता है, किसमें, सिकल शेप में चेंजिंग हो जाता है। और ये सिकल शेप में जब चेंजिंग हो जाता है तो ये हमारे ब्लड कैपिलरीज से पास आउट नहीं होता है, क्योंकि ये जब इस शेप में होता है तो ब्लड कैपिलरीज से बहुत इजीली पास हो जाता है, लेकिन सिकल शेप में आने के बाद ये ब्लड कैपिलरीज से पास नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होता है, अब ये हेमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, तो सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन जो है हमारे बॉडी पार्ट्स में नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके कारण क्या होता है, पर्सन को जो है वो सफोकेशन की फीलिंग होती है। और अगर ये लॉन्ग टर्म तक ये कंडीशन बना रहता है स्टूडेंट, तो इस कंडीशन में जो है वो पर्सन की डेथ तक हो सकती है। तो ये स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमें विशेष जो ध्यान देने वाली बात यह है वो ये है कि यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन हो रहा है, एडेनिन की जगह थायमिन ऐड हो रहा है। तो ये हमें एक चीज तो ये ध्यान में रखना है। दूसरी बात हमें ये ध्यान में रखना है कि ये कहाँ पे हो रही है, तो बीटा चेन के 6 पोजीशन पे हो रही है। ग्लूटामिक एसिड की जगह ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन एसिड जो है वो बन रहा है यहाँ पे। तो ये सेकंड हमें याद करने वाली चीजें है।
थर्ड हमें ये याद रखना है कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, क्योंकि ये मेल और फीमेल दोनों जो है वो 50% कैरी करते हैं इस डिजीज को। ऐसा कुछ नहीं है, सेक्स लिंक डिजीज में जनरली जो है मेल जो है वो ज़्यादा इफेक्टेड होता है, फीमेल कम इफेक्टेड होती हैं। लेकिन इस डिसऑर्डर में, सिकल सेल एनीमिया में, दोनों की चांसेस 50-50% होती है। तो ये तीनों ही बात जो है वो इस टॉपिक के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमें ध्यान में रखना है स्टूडेंट। तो इस तरह से हमें उम्मीद है स्टूडेंट कि ये कंसेप्ट आपको, सिकल सेल एनीमिया का कंसेप्ट बहुत ही क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको कोई क्वेरीज होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।